नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो ग्रामर के अंतर्गत है आर्टिकल। आर्टिकल वैसे तो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसका अलग से अध्ययन करेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में निश्चित रूप से इससे आता है। तो आर्टिकल्स ये क्या होते हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे ही बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन मीन्स संज्ञा, जो किसी नाउन के पूर्व आकर यानी उसके पहले आकर उसकी निश्चयता या अनिश्चयता को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? निश्चयता और अनिश्चयता को प्रकट करते हैं कि आर्टिकल की नाउन निश्चित है कि अनिश्चित है। तो आर्टिकल जैसा कि हम जान चुके हैं नाउन की निश्चयता और अनिश्चयता को बताते हैं। अब प्रश्न उठता है नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल के संबंध में बहुत भ्रांतियां हैं। बच्चे अक्सर इस चीज़ को उनसे पूछा जाता है कि कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं, तो बच्चे अक्सर बता दें सर 3 प्रकार के। तो इस भ्रांति को दूर करें और मेरे साथ आर्टिकल को पढ़ें। तो इस भ्रांति को दूर करते हुए हम आज जानेंगे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट हम पहले भी इस शब्द को पढ़ चुके हैं, टेंस में पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो अनिश्चित मीन्स जब कोई शब्द किसी नाउन की या किसी शब्द की क्या बताते हैं? अनिश्चितता बताते हैं, तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। दूसरा आर्टिकल है अपना डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल क्या है? डेफिनेट। इसका विपरीत, इंडेफिनेट का विपरीत। इंडेफिनेट मीन्स अनिश्चित और डेफिनेट मीन्स निश्चित आर्टिकल। तो हमने जाना आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, पहला इंडेफिनेट, दूसरा डेफिनेट। अब हम जान चुके हैं आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इसके बाद पहला नंबर आता है इंडेफिनेट आर्टिकल का। इंडेफिनेट आर्टिकल इसका प्रयोग कहाँ होता है ये हम जानेंगे और कैसे होता है इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन जो जनरल मीन्स सामान्य, अननोन मीन्स अज्ञात, अनफेमिलियर मीन्स अपरिचित, तथा अनरिफर्ड यानी असंदर्भित। आप इन चारों शब्दों को अच्छे से समझ गए होंगे। कौन कौन से? जनरल, अननोन, अनफेमिलियर तथा अनरिफर्ड। ऐसे काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल से समझते होंगे आप। काउंटेबल मीन्स काउंटेबल गिनने योग्य,
गिनने योग्य मीन्स जिसको गिना जा सके। सिंगुलर आप जानते होंगे, सिंगुलर मीन्स एक वचन, और नाउन मीन्स संज्ञा। इतना जान गए होंगे आप। तो इंडेफिनिट जो आर्टिकल होता है, इस आर्टिकल में ऐसे शब्द आते हैं जो कैसे हों, काउंटेबल हो। काउंटेबल होना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। काउंटेबल हो मतलब जिनको गिना जा सके, और कितने वचन में हो, एक वचन में हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, केवल एक हो। और साथ में वो कैसे हो, जनरल यानी सामान्य हो, अननोन हो मतलब हम उसके बारे में परिचित ना हो, हम उसको ना जानते हो, और अनरिफर्ड, ये शब्द बहुत ध्यान से सुनना। अनरिफर्ड जो मतलब पहले पूर्व से किसी प्रकार का संदर्भ उसमें ना दिया गया हो। ध्यान से सुनते रहना, आगे आने वाले समय में हम इसको पूरी तरह से क्लियर करते चलेंगे। जैसे अ डॉग, ए मैन, एन एलिफेंट, एन एग, अ फैन, एटसेट्रा इत्यादि। मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल को एक बार फिर से समझ लें, वह आर्टिकल है जो अनजान, अपरिचित और असंदर्भित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे अ डॉग, मैं नहीं जानता उस डॉग को। अ डॉग मतलब एक कुत्ता, बहुत सारे कुत्ते होते हैं लेकिन उनमें से एक कुत्ता है, अब मैं उसको नहीं जानता। आ मैन मतलब बहुत सारे आदमियों में से एक आदमी। एन एलिफेंट, बहुत सारे हाथी होते हैं उसमें से एक। एन एग, अंडों में से एक। अ फैन, बहुत सारे पेन में से एक, इत्यादि। मतलब जो चीज हम नहीं जानते उसके बारे में। अब इंडेफिनेट आर्टिकल कितने होते हैं, दो होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, दो प्रकार के नहीं होते हैं, केवल दो होते हैं। इनको प्रकार नहीं कह सकते, केवल क्या कह सकते हैं, दो होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, ए तथा एन। तो सबसे पहले हम जानते हैं ए और एन जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उनमें सबसे पहले प्रयोग जो आता है वो होता है यूज ऑफ ए, यानी ए का प्रयोग। ठीक है, हमने ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बहुत ही सरल परिभाषा है इसकी, बहुत आसान है, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो सीधा सीधा एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि व्यंजन से उच्चारित शब्दों के पहले ए का प्रयोग करते हैं। फिर से व्यंजन, व्यंजन मीन्स कंसोनेंट। कंसोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट या लेटर अंग्रेजी में होते हैं या उनसे जो साउंड निकलता है वो जनरली व्यंजन ही निकलता है, लेकिन हमें उच्चारण पे ध्यान देना है, ना कि उन लेटर की बनावट पे। ना लेटर कौन सा लेटर है, अंग्रेजी के वोवल साउंड है, वोवल है या क्या है, कंसोनेंट्स है। हमें ध्यान रखना है केवल साउंड पे। तो व्यंजन से उच्चारित जो जिनका साउंड कंसोनेंट होगा उनके पूर्व हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे रवि इज अ डॉक्टर, इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें ध्वनि से मतलब है जो ध्वनि निकलती है वो व्यंजन होनी चाहिए। हमने अभी क्या बताया, व्यंजन होनी चाहिए। जो व्यंजन है हमारा वो ध्वनि कैसी होनी चाहिए, कंसोनेंट यानी व्यंजन से होनी चाहिए। तो यहाँ रवि इज जो ए का प्रयोग हमने किया है किसके आगे किया है, डॉक्टर के आगे। और डॉक्टर का जो डी है वो क्या साउंड कर रहा है, डा। और डा जो उच्चारण होता है उसके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सी इज अ गर्ल, गर्ल इसके आगे जो ए का प्रयोग किया है तो जो जी है इसमें, जी ये साउंड क्या है इसका, गा, और गा क्या है, कंसोनेंट है।
तो जो ध्वनि निकल रही है, जो साउंड निकल रहा है, वो व्यंजन निकल रहा है, इसलिए हम इसके आगे क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है मिस्टर प्रसाद इज आ यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना इसका, काय का, यूनिवर्सिटी। हम यदि अंग्रेजी से उसको पढ़ेंगे तो यू चूंकि स्वर होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें इसके उच्चारण पे ध्यान देना है। जो यू है यहाँ पर, वो इसका उच्चारण हो रहा है यू। जो या क्या है, व्यंजन साउंड है, यानी इसको व्यंजन बोलते हैं, या हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन कहलाता है। तो ध्वनि जो उसकी निकल रही है वो यू निकल रही है, इसलिए हम इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना इस चीज का, जो कंफ्यूज करने वाली बातें होती हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है आई हैव अ 1 रुपीज नोट। ये एक पूरा शब्द है। वन, जो वन है, क्योंकि इसका जो स्वर है वो पहला वर्ड है, पहला लेटर है वो ओ है, लेकिन ओ का जो उच्चारण हो रहा है वो क्या हो रहा है, वाह हो रहा है, वाह। और वाह क्या साउंड होता है, व्यंजन साउंड होता है, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, ए का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस भी देख ले हम। इजिप्ट इज अ यूरोपियन कंट्री। ऐसे ही जैसे अपन ने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, अभी यूनिवर्सिटी का उच्चारण यू हो रहा था, इसका भी उच्चारण यू हो रहा है, इसलिए या जो उच्चारण है इसका या क्या क्या करता है, तो कौन सा साउंड होता है, व्यंजन साउंड होता है। व्यंजन साउंड होने की वजह से हम इसके आगे ए का प्रयोग करते हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लें, एक बार फिर से देख लें कि व्यंजन से केवल और केवल हमें व्यंजन के उच्चारण पर ध्यान है, शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखना है केवल जो उच्चारण यानी जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो यदि व्यंजन निकलती है तो हम उसके आगे ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके उदाहरण भी बताए हैं कुछ आपको। अब अगला जो प्रयोग देखते हैं अपना, अगला प्रयोग है यूज ऑफ एन। इंडेफिनेट आर्टिकल जो दो होते हैं उसमें अपन ने पहला ए का पढ़ लिया है, अगला है जो काय का है वो है एन का प्रयोग। एन का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, स्वर से उच्चारित होने वाले शब्दों के पहले। कहाँ होता है, स्वर से उच्चारित होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे माई फादर गेव मी एन अम्ब्रेला। वहां हम देख रहे थे कि यू का उच्चारण या हो रहा था, इसलिए उसमें ए लग रहा था, ए लगा रहे थे हम, है ना। यहाँ यू का उच्चारण आ हो रहा है, और आ क्या होता है, स्वर होता है। आ की जो ध्वनि होती है वो स्वर की कहलाती है, इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक है, तो माई फादर गेव मी एन अम्ब्रेला। मोहन इज एन इंजीनियर। इंजीनियर का जो इधर ई है उसका साउंड क्या निकल रहा है, ई, सॉरी, इसका साउंड निकल रहा है ई, और ई क्या होता है, स्वर साउंड होता है, स्वर ध्वनि होती है, इसलिए उसके आगे एन आता है। अगला शब्द है अपना, अगला सेंटेंस है ही इज एन ऑनरेबल पर्सन। ये जो सेंटेंस है इसमें ऑनरेबल, ऑनरेबल ये जो शब्द है, एच जो साउंड है यहाँ पर वो क्या है, एच साउंड यहाँ पर नहीं बोला जाता है। इसका जो जिसको हम कह सकते हैं छुपा हुआ रहता है, एच को हम नहीं बोलते हैं। इसका जो उच्चारण होता है वो होता है ऑनरेबल, यानी कि आ जहाँ आ जाता है वो स्वर हो जाता है, स्वर ध्वनि हो जाती है, तो स्वर ध्वनि होने के कारण इसमें हम एन लगा देते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है रुचि इज एन ऑनेस्ट। इधर भी एच साउंड है, लेकिन
एच यहाँ पर विलुप्त होता है, यहाँ भी इसका क्या होता है, आ होता है, ऑनेस्ट। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। ऑनर ऑनरेबल नहीं पढ़ा, हॉनरेबल नहीं पढ़ा जाता, इसको ऑनरेबल। इसी प्रकार से और भी शब्द होते हैं इसके एच से जो प्रोनाउंस होते हैं, जो एच से बनते हैं लेकिन एच से प्रोनाउंस नहीं किए जाते हैं, तो इसका ध्यान रखें। अगला सेंटेंस है ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। इधर भी हमने काय का प्रयोग किया, एन का प्रयोग किया। यहाँ भी हावर नहीं पढ़ा जाता, आवर पढ़ा जाता। क्या पढ़ा जाता, एन आर। आवर भी नहीं कह सकते उसको, आर, उसको साउंड जो होता है वो होता है आर। तो इस प्रकार से और भी शब्द होते हैं एच से शुरू होते हैं जो, लेकिन उनका उच्चारण जो एच होता है वो साइलेंट बैड होता है, इसलिए हम एच को नहीं पढ़ते हैं और सीधा उसका उच्चारण ओ से शुरू होता है, इसलिए उसमें आगे देखें। अब इनके अलावा कुछ शब्द, कुछ लेटर जिनको हिंदी में अक्षर बोला जाता है, कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जिनके संक्षिप्त रूप जो होते हैं उनके आगे निश्चित रूप से एन का प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोग पहले समझ रहे होंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सर ने नहीं बताए, तो अभी आप इसको समझ लें कि निम्नलिखित अक्षरों के संक्षिप्त रूपों के आगे हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखे हुए जो लेटर हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, उनके आगे हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है और परीक्षा में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें। एन, ही इज एन एफओ। एफओ मीन्स फॉरेस्ट ऑफिसर कह लेते हैं। निम्नलिखित जो अक्षर हैं उनसे शुरू होने वाले जो संक्षिप्त रूप होते हैं उनके आगे हमेशा एन लगता है। जैसे कौन कौन सा, एफ हो गया, एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस और एक्स। ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो लेटर हैं। यदि से इनसे कोई संक्षिप्त रूप मीन्स शॉर्ट फॉर्म, क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप। यदि इनसे कोई भी संक्षिप्त रूप होता है और वो अनरिफाइंड है, अननोन है, अनफेमिलियर है, ध्यान रखना जो अपन पहले इंडेफिनिट आर्टिकल की परिभाषा पढ़ चुके थे, वो कैसी हो, सामान्य हो, अपरिचित हो, अज्ञात हो और पहले से उसका कोई संदर्भ ना दिया गया हो, तो वहां हम इन संक्षिप्त रूपों के आगे काय का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज इन एफओ, एफओ मीन्स फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है ना। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर वहां लिखा होगा यदि, तो फॉरेस्ट ऑफिसर होने के इससे जो फॉरेस्ट की एफ ध्वनि होगी, जो फा ध्वनि होगी, वो व्यंजन हो जाएगी, इसलिए वहां ए का प्रयोग हो जाए। यदि एफ यहाँ पढ़ा जाते हैं एफ ओ यानी एफ, तो एफ का जो साउंड सबसे पहले ध्वनि क्या आ रही है, ए आ रही है। तो ए कौन सी ध्वनि होती है, स्वर ध्वनि होती है, स्वर साउंड होता है, इसलिए उसके आगे काय का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अगला जो है आई वांट एन एचपी इंजन, मतलब आई वांट एन एचपी, एचपी यहां पर क्या है, एचपी जो है यहां पर वो क्या है, हॉर्स पावर जिसको कह सकते हैं। हॉर्स पावर मतलब एक हॉर्स पावर, हॉर्स पावर एचपी। तो एचपी यदि हॉर्स लिखते हम, हॉर्स, तो उसमें काय का प्रयोग होता, ए का प्रयोग होता। और यदि एच, एच को कैसे लिखते हैं हम, शॉर्ट में एच, और एच का जो ए है वो क्या साउंड कर रहा है, स्वर ध्वनि साउंड कर रहा है, इसीलिए उसके आगे एन का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस जो है वो है
आई नीड एन LPG सिलेंडर। एन इधर प्रयोग किया गया है क्योंकि एल जो है वो क्या है, एल भी ऐसे लिखा जाता है। तो एल का जो प्रथम जो लेटर है वो क्या साउंड कर रहा है, ए साउंड कर रहा है। ये क्या होता है, स्वर होता है। अगला है NMLA। ये शब्द बहुत पॉपुलर है, परीक्षा में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आ भी चुका है। तो MLA का भी एम में ए जो होता है वो क्या होता है, स्वर होता है, इसीलिए उसमें एन लग जाता है। जैसे MLA हो गया। इसमें तो बहुत सारे शब्द बनते हैं एम से, जैसे MA भी बनता है ना। तो ध्यान रखना MA आए तो भी हम वहाँ पर एन का ही प्रयोग करेंगे। अगला है NGO। NGO मीन्स होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब हम इसको एन से लिखेंगे तो एन जो होगा वो क्या होगा, ना प्रोनाउंस करेगा, इसलिए उसके आगे क्या आ जाता। यदि इसको फुल फॉर्म में लिखते, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, तो एन जो है वो ना साउंड करता, तो वहाँ पर हम उसमें ए लगा देते। और जब इसी चीज़ को हमने स्वर में लिखा तो एन क्या कैसे लिखा जाएगा, एन, और ए इसमें क्या है, स्वर साउंड है। तो स्वर साउंड होने की वजह से यहाँ पर भी हम क्या का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही है RI। अगला जो सेंटेंस है, अगला शब्द है अपना ONRI। आर से बना है जो, RI मीन्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो RI वैसे तो ये पद है, लेकिन जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और बहुत सारे RI होते हैं, जैसे कि अपन बहुत सारे सब संक्षिप्त रूप में पढ़ते आए हैं। तो RI यहाँ पर आर ऐसे लिखेंगे, तो आर का आ जो है वो स्वर साउंड कर रहा है, इसलिए उसमें एन लगेगा। ऐसी ब्रदर एंड SP हो तो SP को ऐसे लिखा जाता है, तो इसका भी साउंड ए है। इसमें एक्सरे इसी प्रकार से एक्स, तो एक्स का ए क्या है, स्वर साउंड है, इसलिए इस प्रकार से हम इसमें भी एन का प्रयोग करेंगे। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ए और एन का प्रयोग बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि कैसे हमें इनका प्रयोग करना है, और छोटी छोटी बातें जो हैं इसके अंदर वो बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य से समझेंगे तो निश्चित रूप से ये बातें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते रहिए। अब आने वाले भाग में निश्चित रूप से हम अगले दा का प्रयोग यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम अगले वीडियो में दा का प्रयोग पढ़ेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दा का प्रयोग बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा एक कहानी के जरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।